मैं आशुतोष, बलिता ठीक से लगा दिया है। धमाका करने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। चले? आइए। माता जी। क्या? हाँ देखो। माँ, लेकिन भाई और बहनों, मुझे बहुत ही खेद के साथ आप सबको यह सूचना देनी पड़ रही है कि अब से कुछ ही देर पहले आपके और हमारे प्यारे पुरुषोत्तम जी पर हत्यारिन भवानी ने अपने भाई गोपाल और उस भगौड़े इंस्पेक्टर आशुतोष के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया। लेकिन भगवान की दया और जोरावर सिंह की मुस्तैदी से पुरुषोत्तम जी बच गए। पुरुषोत्तम! 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 हत्यारिन भवानी! हत्यारिन भवानी! हत्यारिन भवानी! शांत शांत शांत। एक हमलावर गोपाल पकड़ लिया गया, लेकिन पुरुषोत्तम जी के सिर पर काफी चोट आई, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि जनता को दशहरे की शुभकामनाएं अपने घर से ही दे दें। तो साला डरपोक अपनी दड़बे में छुपा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। लेकिन माँ जी। माता जी को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जाओ भवानी। नमस्कार। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी अगवानी करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए रामलीला मैदान में नहीं आ सका। आपने सुना होगा कि आज कुछ लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। भगवान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने गरीब भाइयों और बहनों की सेवा करता रहूं।
अब्दुल सत्तार, हट जा मेरे सामने से। आज तो मुझे मेरी मौत भी नहीं हटा सकी जोरावर सिंह। उसको भी मेरी कसम पूरी होने तक रुकना होगा। अब्दुल सत्तार न तो झूठी कसम खाता है और ना कसम खा के तोड़ता है। मैं राजनीति में इसलिए आया कि मैंने देखा भ्रष्ट और निकम्मी बिरादरी नया सवेरा लाने के नाम पर हर 5 साल बाद हमारे और आपके वोट से सत्ता में आती है और वही पुराने अंधेरे हमें और आपको बांटती चली जाती है। तो मैं उस दुखियारी जनता का नुमाइंदा बना जिसके कान पुराने और खोखले नारे सुनते सुनते पक गए थे और जिसकी आंखें नए सवेरे की राह देखते देखते थक गई थी। मैंने कभी नया सूरज और नया सवेरा लाने का दम नहीं भरा। इतना ही कहा कि अगर आपकी कृपा हुई, अगर आपका सहयोग मिला तो यह कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी कुटिया का दिया भ्रष्टाचार के अंधड़ से बुझता ना रहे। आज भी मैं आपको कुछ देने का वादा नहीं करता, मगर हां, मैं आपको वो जरूर लौटा सकता हूं और लौटाऊंगा जो कभी आपका था लेकिन भ्रष्ट लोगों ने आपसे छीन लिया था। तू क्या लौटाएगा पुरुषोत्तम? तू तो भारत को गारत करेगा। चल अपना नकाब उतार और दिखा जनता को अपना चेहरा। क्या मजाक है? मजाक बहुत संगीन है। अरे कोई है? यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। इसका गम मत कर, क्योंकि अब तेरे लिए हर इंसान से खतरा है। हर स्थान में खतरा है, इस कमरे में भी, हमसे भी। भ्रष्ट बिरादरी के भाड़े के हत्यारों, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। भ्रष्ट बिरादरी का सरपंच तो तू है पुरुषोत्तम। तूने अपने एक बेईमान साथी रौनक लाल को कंगला टोला की जमीन दिलाकर करोड़ों रुपए का नफा करवाया। बोल हाँ। तूने दानमहल को कंगला टोला वालों के लिए पुरुषोत्तम नगर बनाने का ठेका दिलवाया है। तूने धर्मदास को हर सरकारी खरीदी पर 5% कमीशन दिलाया। तूने गरीबी हटाने के नाम पर अपने दोस्तों की अमीरी कुछ और बढ़ा दी। तूने गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटा दिया शहर से। बोल हाँ। तूने मेरी बहन दीपाली का खून करवाया। बोल हाँ। भवानी, तूने हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त को मारा था। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा भवानी? भ्रष्टाचार से लड़ोगी तो अपने पिताजी की तरह दुख पाओगी, और भ्रष्टाचार से जुड़ोगी तो संसार का हर सुख भोगोगी। दूसरों को दुख पहुंचाकर जो मिला हो वो सुख नहीं, पाप कहलाता है। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कहाँ? अपनी जेल में? कब? फांसी पर चढ़वाने के बाद? नहीं, अभी यही। पुरुषोत्तम! 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 किसी अत्याचारी के पास इतना धन नहीं होता पुरुषोत्तम।
कि जनता की ईमान को खरीद सके। भवानी! आशुतोष! मेरी हत्या करोगे तो पुलिस गोली चलाना शुरू कर देगी, मासूम लोग मारे जाएंगे। किसी अत्याचारी के पास इतने हथियार नहीं होते कि पूरी जनता को मार सके। कोई इनका बाल बांका करके तो देखे। बेटी